अगर ये आम आदमी पार्टी और ये जो उनसे पहले थे इन्होंने भी ये काम करा होता तो दिल्ली के अंदर भी ये काम कर सकते थे। जब हम अपने हिस्से का पानी दे रहे हैं दिल्ली को और उसके बावजूद हम अपने आप और ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जहां से हम और अपना जो है पानी इकट्ठा कर सकें, तो ये दिल्ली में भी कर सकते थे। दिल्ली जल बोर्ड इनके नीचे था। सर, मैं यहाँ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन द मिसडीड्स ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप इन हरियाणा 2004 और 2014 में। आई एम टॉकिंग ऑफ द लीडरशिप। इन्होंने कैनाल्स बनाए with 5,300 cubic capacity, which were constructed to take water from the JLM feeder, which had the capacity of only 3,200 cubics. And sir, इसके कारण हमारा वो इलाका था जो किसानों ने अपना क्रॉप जो है वो बदला और पैडी कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी इतना ज्यादा हो गया, कैरेज के लिए चैनल जो था नहीं, पानी बाहर आने लगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि किसकी जिम्मेवारी थी, किसने ये बनाया था, क्यों ये पब्लिक मनी को इस तरह से वेस्ट करा गया ऑन दिस इल प्लान्ड प्रोजेक्ट, और किसने बेनिफिट करा इतना कॉस्टली मिस्टेक करके? ये केवल और केवल कांग्रेस की जो लीडरशिप है हरियाणा के अंदर, ये पूरा ब्लेम उनके ऊपर जाता है, भ्रष्टाचारी पूरी तरह से। सर, दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी की आज से नहीं 10 साल से लोगों ने इनको बिल्कुल सर पर बिठा कर रखा। जो काम केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में हो सकता है वो काम इन्होंने नुक्ताचीनी करके नहीं होने दिया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने बहुत मेजर डेवलपमेंट करा। यहाँ पे देखा, सब देखते हैं, सड़कें जो हैं वो चमाचम बन रही, नेशनल हाईवेज जो बन रहे हैं, जो अंडरग्राउंड जो है टनल्स बन रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे जाके देखिए, और द्वारका एक्सप्रेसवे से आप जाएंगे तो वहाँ यशोभूमि जो बनाई गई है वो हमारा सिर का ताज है। उसके साथ साथ जो लिंक रोड्स बनाई गई, जो टनल्स बनाए गए हैं कंजेशन को ईज करने के लिए, और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर को यहाँ पर उसकी स्थापना करी गई। कहने के लिए तो हाथ में संविधान की प्रीति लेकर घूमते जरूर हैं, लेकिन संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ किसी ने करी, सबसे ज्यादा करी, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज सर, बीजेपी गवर्नमेंट ने माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प के कारण ये सारा कुछ जो है संभव हो पाया, और मेट्रो जो है उसको एक्सटेंड करा, और आने वाले समय में 44 और मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे। अपार्टमेंट्स बनाए अशोक विहार में फॉर वीकर सेक्शंस, गरीब आदमी के लिए, और जो है ये भी प्रॉमिस करा है कि हम पक्के घर झुग्गी वालों को देंगे। ये भी कार्रवाई इसके ऊपर शुरुआत हो चुकी है सर। और सर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, दैट इज टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी टू द पुअर, एंड जो वर्किंग विमेन्स हॉस्टल सुषमा स्वराज जी के नाम पे बनाया, ये भी अपने आप में एक बहुत अनूठी पहल, क्योंकि नहीं तो जो महिलाएं जो आया करती थी दूर से, उनको रहने के लिए बहुत बड़ी परेशानी हुआ करती थी। जगह जगह पर वो घूमती थी और उनको जो है परेशानियों से जूझना पड़ता था। वेटनरी हॉस्पिटल बनाया मोतीबाग में। एंड सर, जब जो है इन्होंने, आप गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया, लेकिन आयुष्मान भारत अब आने वाले समय में पूरे दिल्ली को भी ये स्कीम जो है कवर करेगी, और गरीबों का उसका फायदा होने जा रहा है। चेयरमैन साहब, 2014 से पहले के दशक के दौर की याद दिलाना चाहती हूं मैं, कि देश के अंदर नीतिगत जड़ता थी, पॉलिसी पैरालिसिस थी, सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार था, और बहुत सारे घोटाले हुए। आदर्श सोसाइटी घोटाला, IG 1G स्कैम, 2G स्कैम, और ना जाने कितने कितने स्कैम। बोलना शुरू करें तो पूरा दिन लग जाएगा, और जनता इन सारी चीजों से त्रस्त थी। उस दौर की सरकार
जो थी उसके ऊपर रिमोट कंट्रोल से आरोप लगते थे, हम सब ये बात को जानते हैं। और भ्रष्टाचार जो था उसके विरुद्ध जो थी सिविल सोसाइटी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सिविल सोसाइटी को खड़ा होना पड़ा। ये हालात हमारे देश के अंदर हो गए थे और सरकार जो थी उस समय की वो निर्णय लेने में बिल्कुल पंगु साबित हुई। चेयरमैन सर, मैं कहना चाहती हूँ कि इस लंबे पॉलिसी पैरालिसिस के बाद जब ये दौर गुजरा और बीजेपी की सरकार आई, इसको पटड़ी पर दोबारा से लेकर आने में प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को बहुत जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ी और तभी जाकर ये सारा कुछ हुआ। सर, मेरे को टाइम दिया गया है सर, आई एम फिनिशिंग। आपको आपकी पार्टी ने 45 मिनट का समय दिया था, वो टाइम ओवर हो गया। अब जो भी बोलेंगी वो आपकी पार्टी से समय जाएगा। हाँ, मैं बोल रही हूँ सर। लोगों को केवल गुमराह करना आता है, इन्हें लोगों को केवल गुमराह करना आता है सर। और मैं उर्दू के शायर मिर्जा गालिब की गजल के एक शेर मेरे जहन में आते हैं, हर एक बात पे कहते हो तुम, ये आपके लिए, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हें कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।